डीडोना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर के नेतृत्व में जिला क्षेत्र में आज की गई कार्रवाई संभवतः राजस्थान प्रदेश की पहली ऐसी कार्रवाई है जिसमें किसी साइबर ठगी में बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है। आज डीडोना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 7 बड़े अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं एक मुख्य जो आरोपी था साहिल भाटी, वो भागने में फरार हो गया है। सुनने में यह भी आया है कि वो पासपोर्ट बना करके विदेश जाने की फिराक में है, लेकिन श्रीमती ऋचा तोमर ने जो है उसका पासपोर्ट भी रुकवा दिया है। इस पूरे प्रकरण पर श्रीमती ऋचा तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की पहली कार्रवाई है जिसमें हमने इतना बड़ा जो एक सिंडिकेट है उसका न केवल पर्दाफाश किया बल्कि इस सिंडिकेट से जुड़े हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, सारे के सारे अपराधी जो हैं वो 22 और 23 साल की उम्र के बिल्कुल नौजवान लड़के हैं और मोलासर थाना अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंदर कुचामन के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है उनका और डीडोना के जो सीओ है धर्म पूनिया, इनका बड़ा विशेष योगदान रहा है। साथ ही जिला साइबर टीम का भी विशेष इसमें योगदान रहा है। आइए आपको सुनाते हैं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ऋचा तोमर ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा। देखिए, पिछले 2 दिनों से डीडवाना कुचामन जिले में एरिया डोमिनेशन का अभियान चल रहा था। उसी अभियान के दौरान हमारे एसपी ऑफिस की जो साइबर शाखा है उन्होंने एक इनपुट को डेवलप करके ये पूरी कार्रवाई हुई है। इस पूरी एक साइबर ठगी की गैंग पुलिस ने गिरफ्तार की है। इस पूरे ऑपरेशन में जो डिप्टी एसपी डीडवाना है उनका निकटतम पर्यवेक्षण रहा और उनकी पूरी टीम ने और जिले की अन्य थानों की टीम ने उनका सहयोग किया और इस पूरे प्रयास में 7 लोग इस गैंग के अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशन की खास बात यह रही कि यूजुअली जो साइबर ठगी की गैंग गिरफ्तार होती है उसमें जो नीची कड़ी के लोग होते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं वे यूजुअली सबसे पहले गिरफ्तार होते हैं, परंतु हमने इसमें ना सिर्फ म्यूल अकाउंट्स खाता धारक को बल्कि जो इनका हैंडलर था उसको भी आइडेंटिफाई किया और जो लोग एटीएम से इस पैसे को निकालते थे उनके हैंडलर को भी पुलिस ने इसमें आइडेंटिफाई किया और ये पूरा पैसा इकट्ठा होकर जिस व्यक्ति के पास में जाता था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के पास इस पूरी चेन का जो सबसे मुख्य सरगना निकल के आया है साहिल भाटी, उसको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। अब तक 7 गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास में से हमें 1 पिस्टल और 12 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इनको जिसने ये हथियार उपलब्ध कराए उस व्यक्ति मुकेश को, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ इसमें 22 एटीएम और बहुत सारी चेकबुक्स, पासबुक्स बैंक खातों की, 10 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ये पुलिस को सीज किए है पुलिस ने इनके पास में से। इसमें आगे हमारा अनुसंधान रहेगा इन सारे बैंक खातों को लेकर जिनकी डिटेल्स इनके पास में मिली है, इन सारे एटीएम कार्ड्स को लेकर कि इसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। अब तक की प्रारंभिक अनुसंधान जितना हमारा हुआ है और I4C के और साइबर के जितने भी पोर्टल है, समन्वय पोर्टल वगैरह, इनमें अब तक लगभग 5 करोड़ ठगी का पैसा इन खातों के थ्रू रूट हुआ है। तो उस पूरी ठगी के पैसे में ये सारे बैंक अकाउंट्स यूज हुए हैं और इसमें जैसे जैसे पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ेगा ये राशि निसंदेह और ज्यादा बढ़ेगी। अभी तक जो एक मेन कड़ी है इस पूरी चेन की, दिनेश नाम का व्यक्ति, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम अन्य जो हमारे साथ में सीमावर्ती जिले हैं और जो प्रदेश है जहां पर उसकी मूवमेंट होने की सूचना प्राप्त हो रही है वहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम शीघ्र ही उसको गिरफ्तार भी करेंगे। ये साहिल भाटी का क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके का आदमी है? देखिए, इसमें जितने भी ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए इनका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा नहीं है। ज्यादा एजुकेशन भी है, कुछ 8वीं पास है, कुछ 10वीं पास है, किसी लड़के ने BA किया है, BCom किया हुआ है। और जो लोग एटीएम से पैसा निकालने का काम करते थे या जो लोगों से खाते उधार पे लाने का काम करते थे और ये एक छोटे से कमीशन के लालच में काम किया जाता था, उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा गैंग जो युवा है, जो बेरोजगार है,
और जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको टारगेट कर रहे हैं। और अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी आई है, ये ना सिर्फ उनसे मिलके बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनको इजी मनी का लालच देकर इसमें शामिल कर रहे हैं। पुलिस ने, क्योंकि ये एक गैंग का अपराध है, इसमें नवीन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 111 BNS की धारा भी जोड़ी है। और इस पूरे गैंग में हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं कि ये जो इनके मेन लोग हैं, साहिल भाटी, दिनेश, ये मोनू इलियास आदिल, ये जो टॉप के 3 लोग हैं, इनके द्वारा इनकी संपत्ति की भी हम लोग चिन्हीकरण करा के इनके द्वारा इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई वाहन खरीदा गया, कहीं पर कोई अन्य अचल संपत्ति ली गई, उस पर भी सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी। ये हथियार किससे बरामद हुआ है और किस रेंज का हथियार है, क्या विदेशी है? इसमें एक पिस्टल और एक कारतूस इस गैंग के एक सदस्य से प्राप्त हुई। उससे जब पकड़ के पूछा गया कि किससे लेके आया, तो उसने अन्य व्यक्ति मुकेश का नाम लिया कि मैं वहां से लेके आया। उस मुकेश के कब्जे से भी 11 राउंड पुलिस को प्राप्त हुए। मुकेश का पुराना भी आर्म्स एक्ट का रिकॉर्ड है और वो इन साइबर ठगी के गैंग्स को आर्म सप्लाई करने का कार्य करता है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में मुकेश ने MP से हथियार लेके आना बताया है। इस पर हम लोग अलग से इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, काफी थ्रो इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या रूट है, कहां से लेके आया, पहले भी कितने हथियार लाया और यहाँ पर किन किन लोगों को सप्लाई की, उसमें अलग से अनुसंधान जारी है। ये पहला मामला है प्रदेश का जिसमें हाई प्रोफाइल ठग है वो पुलिस की पकड़ में है। किस नजरिए से देखते हैं, टीम का कैसा इसमें जो है कार्यशैली रही? देखिए, इसमें पूरे जिले की टीम ने काफी मेहनत की और पिछले 48 घंटों से हमारी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी और बिना सोए टीम इसमें लगातार काम करती रही। इसमें बहुत से इनपुट, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार जब साइबर ठगी की गैंग पकड़ी जाती है तो म्यूल अकाउंट्स के खाता धारक तक ही बात शुरुआती दौर में सिमट के रह जाती है। परंतु पुलिस ने पहले ही स्टेप में न सिर्फ इसमें उन मूल अकाउंट खाता धारकों को बल्कि उनके हैंडलर्स को और उसी के साथ साथ पैसा कलेक्शन करने वाले लोगों को भी आइडेंटिफाई किया। और जहां पर पूरा पैसा, इस 5 करोड़ की ठगी का जितना पैसा जहां पर जिस व्यक्ति के पास में इकट्ठा होता था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो पैसा फिर आगे कहां पर सप्लाई करता था उस व्यक्ति को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। अभी तक हमारी जानकारी में ये रिसेंटली आया है कि जो ये साहिल भाटी नाम का व्यक्ति है, ये विदेश भागने की फिराक में है और इसने पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया है। पुलिस की इतनी त्वरित कार्रवाई हुई कि हमने उस प्रक्रिया को भी अभी रुकवाया है, जिससे कि ये देश छोड़ के नहीं भाग सके और इसकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो 5 करोड़ का अमाउंट है, इसकी रिकवरी के लिए क्या संसाधन इस्तेमाल किए जाएंगे? इसके लिए पूरी 5 करोड़ की जो ये ठगी हुई है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम है वो अलग अलग प्रदेशों के हैं, उनसे हम लोग संपर्क करेंगे और साथ ही साथ जो I4C की टीम है उनके साथ में हम ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल के आएगी उनके साथ में साझा करेंगे, जिससे कि पूरे ही देश स्तर में जहां के प्रदेश की टीमें लग के जिनके यहाँ के वे विक्टिम्स है, जिनके साथ में ठगी हुई है, वहां पर भी इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके जाया जा सके। देखिए, साइबर ठगी में इन्होंने अलग अलग मोडस ऑपरेंडी से ठगी की हुई है, जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट से लेके लोगों को लिंक भेज के ठग करना या फिर कहीं जॉब का लालच देके ठग करना, उस तरीके से साइबर ठगी का पैसा आया। उस साइबर ठगी के पैसों को रूट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये म्यूल अकाउंट्स उधार पर लिए और कुछ लड़के ऐसे रखे कि जो ATM से पैसा निकाल के लेके आते हैं, कुछ लड़के फिर ऐसे रखे जो उस पैसे को इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति विशेष के पास में पहुंचाते हैं और फिर आगे कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष के पास में, जो ये मोनू नाम का लड़का है, मोनू इलियास आदिल, यहाँ से पैसा लेके साहिल भाटी के पास में पहुंचाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा इस तरीके से इस चैनल से यहाँ पे रूट हो रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 5 करोड़ की ठगी का पैसा प्रारंभिक जांच में आया है। ये नंबर अब आगे बढ़ भी सकती है और इसमें अलग अलग प्रदेशों के विक्टिम्स है, उसके बारे में हमारा गहनता से अनुसंधान अभी जारी है।